हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज ये 10वां लेक्चर है दोस्तों। और बेसिक चीज पहले बता चुके हैं। आप पहले वाले वीडियो जाके पहले उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक लाइन से पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ये सब पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, हम प्रयास करते हैं यहाँ भी आपको समझ में आए, पूरा बेसिक बात बता रहे हैं दोस्तों। चलिए, ये कौन सा बुक से है? स्टेपनिंग स्टोन बुक है दोस्तों। और ये टॉपिक नंबर 3 है दोस्तों। ये विभाजन का नियम देखेंगे दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको यहाँ के साथ साथ वहाँ स्क्रीन पे वहाँ पे दिखेगा दोस्तों। चलिए आप लोग वहाँ पे देखिएगा और हम यहाँ से बताते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या है कि 51 4 A 732, यानी कि इतना जो नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, यह 3 से विभाज्य है। तो A का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? बीच में A डाल दिया हुआ है। यह 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे A की जगह क्या होगा दोस्तों कि यह 3 से कट जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। रूल तो पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। 3 का रूल क्या है? दोनों को जोड़िए। 3 2 5 हुआ, फिर 5 में 7 जोड़िए, 7 5 12 हुआ, 12। चलिए दोस्तों, ये 12 कट गया 3 से, इसको हटा दीजिए, बचा इधर। चलिए 5 5 4 9 हुआ, ठीक है, 9 कट गया, 1 बचा। चलिए अब 1 में कौन सी संख्या जोड़े दोस्तों कि वह 3 से कट जाए? तो दोस्तों अगर 1 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तभी क्या होगा दोस्तों? 3 आ जाएगा, यानी कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे मेरे पास 1 बचा हुआ है दोस्तों, 1 बचा हुआ है। 1 में यदि हम 5 जोड़ दे तो भी यह हो जाएगा 6, यह 3 से कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 और 1, यानी कि हो जाएगा 9 दोस्तों, यह भी 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से मेरा 3 आंसर आया दोस्तों कि एक तो 2 होगा, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या यहाँ से 8 हो सकता है। ये 3 आंसर होगा दोस्तों, यानी इनमें से कोई एक रखेंगे दोस्तों, यह 3 से कट जाएगा पूरा रूल। चलिए इस रूल को मैंने पढ़ा चुके हैं कि कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले सब नंबर को जोड़ लीजिएगा। क्या होगा? 3 2 5, 5 से 7 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 5 22, 17 5 22। अब 3 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो शेष 1 आएगा। तो वही शेष हम लिखे हैं दोस्तों, वही शेष लिखे हैं। और उसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 पुर जाएगा, या 6 पुर जाएगा, या 9 पुर जाएगा, या 12 पुर जाएगा, यानी 3 के गुणज, यानी 3 से कटने वाला दोस्तों। 3 का पहले रूल देखिएगा। फर्स्ट आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और विभाज्यता का रूल पढ़ लीजिएगा, ये पूरा बात समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको बोर्ड पे दिखेगा दोस्तों, वहां पे दिख रहा होगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 87 31 और 4 A और 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 से यह विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो एक की जगह कौन सा संख्या रख दे दोस्तों? यह 3 से पूरा कट जाएगा दोस्तों, यानी कि एक की जगह पे हमको वैल्यू पुट करना है दोस्तों। तो चलिए आपका क्या है यहाँ पे ए की जगह पे क्या कौन सा अंक रखा जाए? तो चलिए आप क्या कीजिएगा, 3 का रूल है जोड़ना, जोड़िए दोस्तों। ये 6 4 10 1 11 11 3 क्या होगा दोस्तों? 14 14 7 हो जाएगा, 21 21 8 21 8 29 हो गया दोस्तों। तो 29 आप बताइए यह 3 से कटेगा? नहीं दोस्तों। 29 में यदि आप लोग भाग दीजिए 3 से क्या होगा? 27। शेष क्या बचेगा आपका? रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो 2 में यदि आप 1 जोड़ दीजिएगा तब भी यह 3 से कट जाएगा दोस्तों, या फिर 2 में 4 जोड़ दीजिएगा तब भी दोस्तों ये 6 हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा दोस्तों। और 2 है और इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तब भी यह हो जाएगा क्या दोस्तों? 9 हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा। तो आपको इसमें से बता दे कि तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर है दोस्तों। आपके ऑप्शन में ये तीनों में से कौन सा है? 7 है, तो ये क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। A 35 624, यह 11 से विभाज्य है, तो A का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? A का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 11 का रूल पढ़ा चुके हैं दोस्तों। उस रूल वाला वीडियो को देखिएगा जो विभाज्यता का नियम बना के वो डाला हुआ है। 2 4 6
इस तरह से 2 3 5 सबका रूल डाला हुआ है, उस सब पहले देखिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, अल्टरनेट नंबर। तो अल्टरनेट इसके बाद है नहीं दोस्तों, एक एक छोड़ के जोड़िएगा, ठीक है, एक एक छोड़ के जोड़िए। तो चलिए पहले इसको जोड़े, तो ये हो गया 6 4 10, 10 3 13, 13 हो गया दोस्तों। और ये इसके बाद इसको जोड़िए, तो 5 2 7 हो गया, और दोस्तों 7 हो गया। और 7 में और कौन सी संख्या जोड़े दोस्तों, 7 में और एक जगह कौन सी संख्या जोड़े दोस्तों कि घटा के या तो 0 हो जाए या 11 के गुणज हो जाए दोस्तों। 11 के गुणज करने का मतलब घटा के या तो 11 आ जाए या घटा के 22 आ जाए। तो दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ 13 है, तो आप बताइए 7 में 6 जोड़िएगा तभी जाके आपका 13 होगा, घट के 0 हो सकता है। और यहाँ पे 11 आने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका यह 7 है, तो 7 है तो आप 7 घटाइएगा तो ऑलरेडी आपको 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे 11 आने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, यानी आपका 11 से कम ही, सॉरी 11, आपका 11 यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 11 आने का कोई चांस ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 हो चुका है ऑलरेडी, 7 ही इसमें से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए 11 का गुणज वाला में इसमें नहीं जाएगा, यानी कि 13, यानी कि 0 वाला होना चाहिए। यानी कि 13 में से 7 और 6, यानी कि 7 6 13 हो जाएगा ना दोस्तों। 13 में से 13 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का वैल्यू आपका क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 6 होगा, क्योंकि 7 6 13 और ये हो गया। आपका रूल तो पढ़ाए हुए हैं, उस रूल को पहले देखिएगा दोस्तों, तो ये सारी बात आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, बी में है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, उसके बाद 8, फिर ए है, फिर 6 है, फिर ए है। इसमें डबल बार ए है दोस्तों, और कह रहा है यह 11 से विभक्त है, यह 11 से विभक्त है दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, अल्टरनेट जोड़िए दोस्तों, अल्टरनेट जोड़िए। चलिए तो अल्टरनेट जोड़िए, आप क्या होगा, 8 से 14, 14 7 क्या होगा दोस्तों, 14 और 7 21 होगा, ठीक है, 14 7 21 होगा। और इसमें से क्या कीजिए आप अल्टरनेट वाला देखिए, यानी कि 3 और प्लस 2a, 3 प्लस 2a बराबर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए दोस्तों, या फिर 22 होना चाहिए। तो 22 आने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 21 है, तो 21 में से जब भी घटाएंगे तो 22 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए अगर यहाँ पे आप 3 है तो 3 इसमें से घटा लीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 3 घटा लीजिएगा तो क्या आएगा, 3 जैसे ही घटाइएगा तो दोस्तों आपका यह 18 आएगा, क्या आएगा, 18 आएगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, यानी कि एक जगह 9 और 9 9 यानी कि 9 9 रख देंगे, यानी 9 दूनी 18 रख देंगे, तो 18 3 21 हो जाएगा, यानी 18 और 3 21। ये देखिए दोस्तों 21 से 21 घट के क्या 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और हम लोग 11 ला सकते हैं कि नहीं से दोस्तों, उसको चेक करते हैं। चलिए तो आपका एक हो गया 9, और चलिए दूसरा रखते हैं, तो आपका यहाँ घट के 18 हो चुका है दोस्तों, दूसरा 18 घट के हो चुका है। चलिए और एक जगह कौन सा अंक रखे, तो आपका घट के 11 के बराबर हो जाए, 11 के बराबर हो जाए। तो देखिए यहां से यदि हम लोग अगर 4 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा दोस्तों, तो घट के 10 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा अब कोई अंक है ही नहीं दोस्तों कि आप रखिएगा तो 11 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यह सम है, और जब भी सम घटाइएगा तो ये समय में आएगा, विषम 11 आ ही नहीं सकता है दोस्तों, इसलिए आपका 9 के अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। ये क्या है, 82 71 और 5 और ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा दोस्तों, तो बताना है आप लोगों को। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्या है, ये 25 3 स्टेटिस और ये 24 है, आपको स्टार भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, स्टेटिस लिखा हुआ है। चलिए यह 6 से विभक्त है, तो स्टेटिस के जगह पे कौन सा अंक होगा दोस्तों, 6 से विभक्त है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे,
6 है तो 6 को आप तोड़ लीजिए अभाज्य संख्या में, तो 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये सब अभाज्य संख्या में टूट गया, यानी 2 का रूल 3 का रूल पालन कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 2 का रूल तो पालन कर ही रहा है, तो हम 3 के नियम सिर्फ पालन कराते हैं दोस्तों। तो जोड़िए 4 2 6 हो गया, 6 हो गया, 3 से कट जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। 5 3 8, 8 2 10 हो गया दोस्तों। 10 में भाग देंगे तो क्या आएगा शेष, 10 में भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, यानी 1 आ गया दोस्तों शेष आपका। तो 1 में बताइए आप, 1 में बताइए आप 1 जोड़िए, 1 है सॉरी 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 पूर जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा। और एक में और क्या जोड़िएगा तो 5 जोड़िएगा तो तब भी यह 3 से कट जाएगा। और 1 में यदि आप 8 जोड़िएगा तब भी यह 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 6, 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा, और ये 8 1 हो जाएगा 9, यानी कट जाएगा। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों इनमें से कोई एक अंक होगा दोस्तों, इन्हीं में से कोई ऑप्शन में आपका एक अंक होगा, या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 8 होगा। इसमें से कौन सा है, देखिए आपके ऑप्शन में 6 से विभाज्यता वाला था, तो आपका देखिए ये है ऑप्शन नंबर, शेष कितना आया था, एक आया था। ये ऑप्शन नंबर देखिए सी में, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है दोस्तों कि कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में है 2, जो कि यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो चलिए ये देखिए, ये लिखा हुआ है दोस्तों 21 24 38 और 336 दोस्तों, और ये 4 से पूरा विभक्त है। तो कहता है कि स्टार के जगह पे, यानी स्टार के जगह पे या स्टैटिक्स के जगह पे कौन सा अंक होगा दोस्तों। तो चलिए, हम रूल तो पढ़ा ही चुके हैं दोस्तों, 4 का रूल है, यह दो लास्ट में कट जाना चाहिए, तो ये तो कट गया। तब बताइए यहाँ दोस्तों ये कट गया, तो यहाँ पे कोई सा भी अंक रखेंगे दोस्तों यह कट जाएगा। आप कोई भी अंक रखिए, 1 या 2, यानी 1 से लेकर 9 तक में कुछ रख दीजिए दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक में, या 0 या कुछ भी रख दीजिए। यह क्या होगा दोस्तों, यह 4 से पूरा कट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन में इनमें से कोई एक हो जाएगा दोस्तों, ये लास्ट में होगा, वहां पे बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों आपको क्वेश्चन, उसमें देख लीजिए। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो चलिए, आपका 41 53 6 ए, ठीक है, यह 72 से विभक्त है, तो ए के स्थान पे कौन सा अंक होगा दोस्तों। चलिए, इसको भी सिंपल है करना। पहले 72 को आप क्या कीजिए, सभाज्य संख्या में तोड़िए दोस्तों, 9 8 72, यानी 8 का नियम और 8 का नियम, उसके बाद आपका 9 का नियम पालन करना चाहिए दोस्तों। तो 8 का रूल क्या है दोस्तों, 3 अंक कटना चाहिए, और 9 का रूल क्या है दोस्तों कि सबको जोड़ के। तो चलिए, सबको पहले जोड़ के कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2 कट गया। तो अब बताइए दोस्तों, अब 9 का रूल तो यहाँ तो 8 होगा, तभी जाके 8 1 9 बन पाएगा दोस्तों, तभी तो कट पाएगा ना 9 से, यानी कि यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 + 1 हो जाएगा 9। अब यह 9 से विभक्त हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब एक ही ऑप्शन होगा, सिर्फ 8 के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है दोस्तों। यहाँ पे 8 रखिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 8 के नियम आप पालन करा के भी आप चेक कर सकते हैं, यह कट जाएगा। तो यहाँ 8 रखिएगा, ठीक है, तो 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32, 4 बचेगा 48, 8 6 48, यह कट गया दोस्तों। 8 और 9 के दोनों को पालन कर गया। तो चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 8। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आपको बोर्ड पे वहां पे दिख रहा होगा कॉर्नर पे, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 194, और उसके बाद स्टार 3 स्टार, और यह 99 से विभक्त है दोस्तों। तो स्टार के स्थान पे कौन सा होगा, इसमें डबल स्टार है। इससे पहले भी एक 11 वाला विभाज्यता का रूल पढ़े थे दोस्तों, उसमें भी डबल स्टार था, ठीक है। तो चलिए, आप क्या कीजिए, पहले 99 को सभाज्य संख्या में तोड़िए दोस्तों, 11 9 99, ठीक है, यानी 11 और 9 का दोनों का नियम पालन करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम 9 का नियम पालन करा लेते हैं दोस्तों। तो 9 का नियम, यहाँ से एक 9 कट जाएगा दोस्तों, 9 के नियम से जाएंगे तो, चलिए 9 के नियम से जाएंगे तो यह कट जाएगा, और उसके बाद ये 4 3 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 1 8, यानी कि 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया। तो अब इसमें हमको बताइए दो ऐसा नंबर बताइए
जोड़ के दोनों जगह सेम होना चाहिए दोस्तों। दोनों के स्थान पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो कि जोड़ के हमको क्या होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए या आपको 18 या 27 होना चाहिए। अच्छा अब दोस्तों बताइए कि यहाँ पे यदि हम लोग जीरो रखेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 ही, तो 0 8 में यदि 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 ही रहेगा, तो 9 से नहीं कट पाएगा दोस्तों। तो आप 0 नहीं रख सकते। अब यदि सोचिए 1 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 9 से, यानी आप वो रख नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 18 पुराइए, 18, क्योंकि 9 नहीं पूरा था, 18 पुराइए। तो 18 यहाँ पे यदि 5 और 5 10 8 18, तो यानी कि इसके जगह पे भी 5, इसके जगह पे भी 5 रख देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 5 10 8 18, 18 हो गया। अब 9 से ये तो पूरा कट जाएगा, यानी कि 5 रखने से मेरा यह कट गया। अब यहाँ से एक चीज तो पता चला कि हम लोग किससे कटा दिए, 9 से, 9 के नियम पालन करा दिए दोस्तों। चलिए तो अब हम देखते हैं 11 का नियम पालन करता है कि नहीं 5 रखने के बाद। चलिए फिर 5 था ना, ये 5 था, तो 5 5 10 होगा दोस्तों, और यहाँ 10 9 19 होगा, ठीक है, 10 और 9 19, और इसको अल्टरनेट जोड़िए तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 8, -8 कीजिएगा दोस्तों, 11 आ गया, यानी 11 के नियम भी पालन कर गया और आपका 9 का नियम पालन कर गया, यानी एक आपका स्टार के जगह पे कौन सा अंक होगा दोस्तों, सिर्फ 5 होगा, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, आपके कोना पे दिखेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि 132 से कौन सी संख्या विभक्त है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा वहाँ पे कि 132 से निम्न में से कौन सी संख्या विभक्त है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि कौन सा विभक्त है। तो सबसे पहले 132 को आप लोग क्या कीजिए, सहभाज्य संख्या में तोड़िए दोस्तों, 11 गुने 12 कीजिएगा, सहभाज्य में टूट जाएगा, 132 आ जाएगा। चलिए तो आप 11 का नियम पालन करा दीजिए। अब 12 का नियम क्या होगा दोस्तों, तो फिर इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए दोस्तों, यानी 4 3, यानी कहने का मतलब 4 का नियम पालन करना चाहिए, 3 का नियम पालन करना चाहिए और 11 का नियम पालन करना चाहिए। वही मेरा क्या होगा दोस्तों, वही मेरा 132 से कटेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा संख्या, पहले हम लोग देखते हैं कि 3 से कटना, क्योंकि 3 से कटना आसान है और 4 से कटना आसान है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लास्ट का अंक लीजिए दोस्तों। तो लास्ट का अंक लीजिए, 4 से पहले शुरू कीजिए, 4 से, क्योंकि 4 से भी आसान है। तो लास्ट का हम 2 अंक चेक करेंगे, तो इसीलिए लास्ट 4 से लेंगे। तो चलिए 86, 4 दूनी 8, ये 6 हो जाएगा, फिर कटेगा नहीं 4 से, ये मेरा आंसर होगा ही नहीं दोस्तों, ये आंसर होगा ही नहीं। चलिए तो इस प्रकार इसको चेक कीजिए, तो देखिए 4 एकम 4 2 28, 7 चौक 28 कर जाएगा ये, पर अभी ये मेरा आंसर नहीं है, इसको रहने दीजिए और छाटिए दोस्तों, यहाँ 68 ये कर जाएगा, यहाँ पे 08 है कर जाएगा। तो चलिए अब तो 4 से चेक किए तो 3 ऑप्शन कट रहा है, अब 3 से चेक करते हैं दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो 8, ये क्या होगा दोस्तों, 6 तो कट ही रहा है, 3 कट ही रहा है, छोड़ दीजिए। उसके बाद 8 3 24, यह कट जाएगा 3 से। उसके बाद 4 3 से फिर नहीं कट पाएगा, एक मतलब ये भी ऑप्शन मेरा नहीं कट पाएगा, यानी कि ये भी आपका नियम पालन नहीं किया 3 का, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें, तो ये आपका तो 4 का नियम पालन कर चुका है, 3 का नियम पालन कराना है। देखिए तो ये है 6 तो कट गया, उसके बाद 4 2 6 कट गया और 8 3 24 कट जाएगा दोस्तों 3 से, यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। पूरा आप एक क्या कीजिएगा, बारी बारी जोड़िएगा ना पूरा, तब भी आपका यह 3 से कट जाएगा, क्योंकि जोड़िए 8 6 14 14 14 2 16 16 8 24 24 8 32 32 4 36 हो गया दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 12 दाम, एक मतलब यह पूरा नंबर 3 से कट रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो 3 से कट रहा है उसको काट दीजिए, फिर बाकी जो बच रहा है उसको जोड़ के फिर काट सकते हैं, और जो काटिएगा उसको हटाते चल जाइए। ये ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों, सिंपल हो जाता है, इसलिए हम ऐसा किए। तो ये तो कट गया 3 से। चलिए उससे पहले इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये 3 का नियम पालन कर लिया और 11 का पालन कर पाता है कि नहीं उसको चेक कीजिए पहले। तो ये देखिए दोस्तों, क्या आपका क्या था, 8 2 10 10 8 18 हुआ दोस्तों, इसको जोड़िए, 8 6 14 14 4 18। देखिए 18 माइनस 18 कीजिएगा, 18 माइनस 18 तो घट के 0 हो जाएगा, यानी 11 का भी नियम पालन कर गया। तो यही मेरा आंसर होगा दोस्तों, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कीजिएगा जब आएगा क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 36 से
36 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं है दोस्तों। अब उस समय से वहां पे क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे, उसमें से इससे पहले हम लोग देखे थे जो कौन सा संख्या विभक्त है, इनमें से अब है जो कौन सी संख्या विभक्त नहीं है, यानी बाकी तीनों कटने वाला होगा, एक ही ऐसा होगा कि नहीं कटेगा, उसी को ढूंढना है दोस्तों। तो आप पहले क्या किए, 36 को अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए दोस्तों, यानी 9 गुने 4 9 चौक 36 हो जाएगा। चलिए अभाज्य संख्या यानी मौसा 1 हो जाएगा। ये सब बता चुके हैं दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो पहले इससे पहले वाले सब वीडियो पहले शुरू से देखिएगा वीडियो, उसमें बता चुके हैं, उसी सब से शुरू किए हैं दोस्तों। चलिए तो अभाज्य संख्या में तोड़ लिए 9 4, यानी 9 4 का नियम पालन कराना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 72 कट जाएगा, 32 कट जाएगा, ये 90 4 से कट पाएगा दोस्तों, नहीं कट पाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 4 से कटेगा नहीं। 4 का रूल क्या है दोस्तों, लास्ट का 2 अंक में भाग लगाइए, ये नहीं कटा 4 से, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो पूरा नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर सब 4 से कट जाता तो आप फिर क्या करते, 9 से चेक करते दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये देखिए 72 4 से कट गया, 32 4 से कट गया, 90 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 1 बचेगा 10, फिर 4 से नहीं कट पाएगा 10, इसलिए यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ कहा था 36 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं होगी, तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 4 से नहीं कटा तो ऑलरेडी यह 36 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 45 से विभक्त है, यानी इसमें से कौन सी संख्या है दोस्तों कि 45 से विभक्त है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 45 को आप तोड़िए 9 गुने 5 दोस्तों, 9 बचे 45, 45 को तोड़िएगा दोस्तों 9 गुने 5 45 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले 5 से चेक कीजिए दोस्तों। 5 से रूल क्या है, या इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है, यानी सब 5 से कट जाएगा। अब 9 का नियम सिर्फ पालन कराना है दोस्तों। तो 9 का नियम क्या है दोस्तों, जोड़ के 9 18 ये सब होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए 9 के गुणज होना चाहिए, इसको जोड़िए, 5 और 9 हो गया, हटा दीजिए दोस्तों, 3 3 6 और 2 8 हो गया, नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसको जोड़िए, 5 5 10 होगा, 10 3 13 13 2 15 15 2 17, ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसको जोड़िए, 814 14 14 4 18, ये मेरा बिल्कुल आंसर सही होगा दोस्तों। तो यही मेरा होगा, क्योंकि ये जुड़ के 18 आ गया, इकाई अंक में 0 है, 5 से भी कट जाएगा या 9 से भी कट जाएगा, यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब यह 99 से विभक्त है, यानी इसमें से कोई एक होगा जो 99 से विभक्त होगा, उसी को हमको चुनना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले 99 को अब तोड़िए अभाज्य संख्या में दोस्तों, तो 11 9 99 हो जाएगा, इसका मौसा भी 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या में तोड़ दिए। अब यानी कि 11 का नियम पालन करना चाहिए, 9 का नियम पालन करना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 9 का नियम पालन कराते हैं दोस्तों कि किस किस में 9 का नियम पालन कर रहा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये 6 4 10 हो गया, 10 4 14 14 3 17 17 1 18 18 9 27, या 9 या 27 कट जाएगा, यानी 9 का नियम पालन कर रहा है। अब 11 के नियम इसमें पालन करा के देखते हैं दोस्तों। अल्टरनेट जोड़िए, अल्टरनेट जोड़िए, तो ये हो गया दोस्तों कितना, 4 4 8 1 9, और इसको जोड़िए दोस्तों 9 4 13 9 4, एक गलत नहीं ना हो गया दोस्तों, एक और नहीं, एक और जुड़ाएगा दोस्तों, ठीक है, एक और जुड़ाएगा। ये 4 4 8 हो गया दोस्तों, 8 1 4 4 8 8 1 9 9 हो गया दोस्तों, यहाँ 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद इसको जोड़िए, 9 3 12 9 3 12, और ये हो गया 12 6 18, 18 में से 9 जाएगा, क्या होगा दोस्तों 9 18 में से 9 जाएगा 9, यानी 11 का नियम पालन नहीं किया, यानी घट के आना चाहिए था, क्या दोस्तों घट के आना चाहिए 11 या 0 या 22, ये सब आना चाहिए था, या 11 का नियम पालन नहीं किया दोस्तों, ये मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये मेरा आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए इसको चेक कीजिए दोस्तों, 9 का नियम पालन कर रहा है, 8 1 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया। चलिए 9 का नियम पालन कर रहा है, 11 के नियम चेक करते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया, इसको जोड़िए दोस्तों, अल्टरनेट अल्टरनेट, ये देखिए दोस्तों यह काम कर गया,
ये हो गया 8 जीरो, तो 8 है, 8 1 9, यानी 9 माइनस ये आपका नीचे वाला भी जोड़ के क्या आया था 9, तो 9 में से 9 घटाइएगा 0, या तो घट के 0 आए या 11 आया 22 है, यानी कि 11 से गुणज हो जाए, 11 का गुणज हो तो वह मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 11 कट रहा है ना, क्योंकि जो घट के आएगा आपका 0 या 11 या 22 यानी 11 के गुणज में आएगा वह 11 से कट जाएगा। तो यहाँ तो हम चेक कर चुके थे कि 9 से कट रहा है, तो 11 से चेक करना था, तो यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि 11 से भी कट गया, 9 से भी कट गया, तो ये 99 से ऑलरेडी कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, आपको क्वेश्चन साथ साथ वहां दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए अब ये बड़ी ही मजेदार सवाल है दोस्तों, इसको कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 4 और उसके बाद x 3 और प्लस 984 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 13y 7, जो कि 11 से विभक्त है, तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों 4 और 3 7, बात सही है, यहाँ से तो हमको हासिल हुआ नहीं दोस्तों, 7 है तो 7 लिख दिया है, यहाँ से हासिल हुआ नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 में जुड़िएगा आप x, क्योंकि सेकेंड वाला नंबर सेकेंड वाला में जुड़ेगा, तो 8 प्लस x कीजिएगा, तो अभी हमको सेकेंड वाला तो पता ही नहीं है दोस्तों, जो कि 11 से विभक्त है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले यहाँ से रुक जाइए, सबसे पहले 11 से विभक्त होना चाहिए, तो आप बताइए अल्टरनेट जोड़िएगा कि नहीं, अल्टरनेट जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, 7 3 10 होगा, 7 प्लस 3 क्या होगा दोस्तों 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 8 रहेगा, सॉरी 1 है यानी कि 9 रहेगा, तो यह भी जोड़ के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 में से 10 जाएगा दोस्तों, तब ना 0 हो पाएगा, यानी तब ना 11 से कट पाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं y के जगह आप 9 रखिएगा, y के जगह 9 रखिएगा, तब यह जाके आपका हो जाएगा घट के 0, यानी 11 से यह कट जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों यह 11 से कट रहा है, तो y के जगह क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए दोस्तों। तो आप बताइए यहाँ पे 8 है यानी 1 होना चाहिए तब 9 होगा दोस्तों, यानी कि आप कहिएगा कि y के जगह x के जगह क्या होगा 1 होगा और y के जगह आपका 9 होगा दोस्तों। तो यहाँ से सिंपल सी बात है दोस्तों कि y का वैल्यू हमको आ गया, y का वैल्यू x प्लस y का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू पहले वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों, 1 आया और y का वैल्यू आपका 9 आया, तो 9 1 10 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो x प्लस y का वैल्यू ही पूछा था दोस्तों, इसलिए मेरा आंसर क्या हुआ 10 हुआ। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 6a 18 माइनस 32b 9 बराबर 31 79, तो पूछा है x प्लस y के वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 6a है 18 है माइनस 32b आपका 9 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है 31 79। चलिए देखिए दोस्तों 18 में से 9 जाएगा क्या होगा 9, बात सही है। उसके बाद देखिए यहाँ तो एक हासिल दिया है तब ना 18 हुआ होगा दोस्तों, तो आप बताइए यहाँ पे क्या आया 7 आया, तो एक देने के बाद ये क्या बचा होगा 0, तो 0 में से कौन सी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा 7, यानी कि 0 में से तो कभी घटा नहीं सकते, तो जब भी लेगा तो इधर से कैरी लिया होगा, तभी जाके यहाँ से कुछ घटा होगा, 7 आया होगा। तो यहाँ पे 0 यानी कि कैरी लिया होगा तो 10 हुआ होगा दोस्तों, और 10 में से 3 गया होगा, 10 में से 3 गया होगा तभी आया होगा आपका 7, यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू हो गया 3, तभी 10 में से 3 जाएगा तब होगा 7 दोस्तों। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपका यहाँ से b का वैल्यू 3 आ गया दोस्तों। अब बताइए इससे एक कैरी ले चुका है, तो यानी a में से एक कम गया होगा दोस्तों, ठीक है, a में से एक कम गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 घटाना है, और यहाँ पे घट के क्या हो जा रहा है दोस्तों, क्या घट के हो जा रहा है आपका 1 हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब बताइए कि 2 घटाया है तो क्या आया है 1 आया है, का मतलब ये 3 बचा होगा कब, जब इसको कैरी दे दिया होगा तब, यानी इसको हासिल दे दिया है तब ये 3 बचल है, एक मतलब एक वैल्यू क्या होगा 4 होगा, तो ना 4 में से इसको दे दिया तो 3 बचा, 3 में से 2 घटा लिया तो 1 आ गया।
तो ठीक है दोस्तों। तो ए के वैल्यू आपका क्या आया, 4 आया, और ए का वैल्यू 4 आया। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, बी का वैल्यू आपका आ गया दोस्तों, बी का वैल्यू आपका आ गया 3, बी का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ पे हमको सिर्फ जोड़ पूछा था कि घटाव पूछा था, तो जोड़ ही पूछा था दोस्तों। x प्लस वाई का वैल्यू पूछा था, x प्लस वाई का वैल्यू ही पूछा था। तो चलिए यहाँ से आपका x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ a था b था, तो a और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे a के जगह और कुछ लिखा हुआ था और b के जगह कुछ और था, तो यहाँ पे x y था, तो आप लोग यहाँ पे इसी वजह से हम x y लिखे हुए थे, तो आपका आंसर यही आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये क्या कह रहा है दोस्तों इसको देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे आप देखिए, वहां पे ये लिखा हुआ 879b, ठीक है, -5a और 7 8 बराबर 36 14 दोस्तों, 36 14, और पूछा है x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे b था ना, हाँ b था। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सोचिए दोस्तों, यानी ये घट के क्या आया दोस्तों, 4 आया। तो बताइए यहाँ पे 8 घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 8 घटाने के बाद 4 आ रहा है, यानी कि 8 4 12, यानी कि यहाँ 2 होगा दोस्तों। यानी 12 में से, क्योंकि यहाँ से घटेगा नहीं, तो यहाँ 12 में से क्या, क्योंकि जोड़ के हमको पूर जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ 5 है, इसमें से 3 घटा लिए तो घट के क्या आया 2, तो यह 2 फिर जोड़ देंगे तो बाद वाला पता चल जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या की, 8 में 4 जोड़ दिए तो 12 पूर गया, यानी कि 12, यानी 12 हुआ होगा। तो 12 कब हो जाएगा, जब 12, तो एक अंक में 12 हो नहीं सकता है, तो एक अंक में का मतलब 2 हुआ रहा होगा और एक कैरी लिया होगा, तो एक मतलब 12 हो गया है। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो अब बताइए, ये तो 8 बचा है, 8 में से 7 घटाया तो एक बात सही है। उसके बाद बताइए दोस्तों, और ये तो कैरी दिया नहीं इसको, 7 तो इसको दिया नहीं कैरी, तो 7 में से बताइए दोस्तों 7 में से 1 घटा लिया तो 6 आ गया। एक मतलब दोस्तों 7 में से 1 घटाएगा तो ना 6 आएगा। एक मतलब क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, 7 में से 6 घटा लीजिएगा तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो 7 में से 6 तो एक जो कि a का वैल्यू आ गया, तो b का वैल्यू पता चल गया दोस्तों, b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, a का वैल्यू आपका हो गया 1। तो आपका x अगर यहाँ पे अगर y होगा, यहाँ पे x होगा, तब भी कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x के जगह पे रखिएगा तब भी वही आएगा। तो आप कह सकते हैं b माइनस ए, चाहे y माइनस, सॉरी b माइनस ए नहीं था ए माइनस था आपका b, चाहे x माइनस वाई, ये था। दोनों में से कोई रखिएगा, क्योंकि x के जगह पे यहाँ पे कोई अंक हो सकता है, आपको क च x y z p q कुछ दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a के जगह या x के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और y के जगह 2 रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको घटाइए तो -1 आ गया, -1 आ गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -1 दोस्तों। यह टॉपिक आपका समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे योग वाला संबंधित, इससे पहले वो बता चुके हैं, तब भी वो पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपके बुक में है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।